अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। दो सवाल चुने हैं, दोनों तकलीफ़ देने वाले हैं। अब सोचिए कि पढ़ते हुए और सोचते हुए मुझे तकलीफ़ हुई तो जिन बच्चियों ने ये सहा है उनको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, और उनके वालिदैन और उनके घर वाले जो प्यारे लोग हैं उनको कितनी तकलीफ़ सहनी पड़ती है। इसलिए जब मैं कोई चीज़ आपसे कह रहा होता हूँ तो जो लोग उसको सीरियसली लेते हैं, इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। ये नजमा है, वो कहती हैं कि सर, शादी से पहले आपने मुझे समझाया था कि पहली रात किन किन चीज़ों का एहतियात करनी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी जो पहली सुबह है वो कितनी अहम है, पर मैंने उसको बिल्कुल फार ग्रांटेड लिया। शादी की पहली सुबह मेरे लिए एक अजाब बनकर नाज़िल हुई। मेरे कमरे में मेरी सास ने जानबूझकर सोने वाला बैग रखा और उसमें से कुछ चीज़ें गायब हो गईं। वो सारा इल्ज़ाम मुझ पे आया, मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी, और मेरे मियाँ ने भी मुझे बुरा भला कहा। सो मेरी ज़िंदगी का आगाज़ जो खुशी से, मोहब्बत से, इज़्ज़त से होना था, वो डांट से, रुसवाई से, गुस्से से हुआ। मेरी तो गलती कोई नहीं थी, लेकिन चूँकि आपने बतौर ख़ास कहा था कि सोने से पहले अपने ज़ेवरात को संभाल कर और सामने नहीं रखना, बैग में नहीं रखना, अटैची के अंदर रखना है, काश मैं आपकी बात को तवज्जो देती। खातिन हज़रात, ये नजमा अकेली नहीं है इस गलती में, चूँकि आम तौर पे इतनी खुशी होती है, यानी जैसे कहते हैं ना, चाह चिड़िया होता है शादी का, तो सबको लगता है बस जो पहली रात है दैट्स इम्पॉर्टेंट, उसी वो खैरियत से गुजर जाए, सारी फ़िक्र फाका उसी का होता है। पर वो तो बुनियाद है, अगला दिन है आपकी ज़िंदगी का पहला दिन, और उसमें जो हमारा प्री मैरिज काउंसलिंग है और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, इवन अडोरेबल गर्ल, ये तीनों कोर्सेज़ इसी बात पे फोकस करते हैं कि क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या गलतियां हैं जो बेटियों से ससुराल जाकर सरजद होती हैं। अच्छा, घर में तो चूँकि माँ चीखती रहे, बड़ी बहन भी डांटती रहे, कभी बॉदर नहीं करना होता, जो चीज़ आई जहाँ पड़ी है पड़ी रहे। लेकिन शादी की अगली सुबह अगर आपके जूते तरतीब से नहीं पड़े हुए, अगर आपके कमरे में आपके कपड़े जगह जगह पड़े हुए हैं सोफ़े पे, अगर आपके रात को उतारे हुए कपड़े वो भी तय करके आप नहीं रखे हुए, और एक ऐसा मुसाफिर खाने का सा मंज़र है, तो सबसे पहले आपके बारे में ये राय बनती है कि ये बिल्कुल सलीका शुआर नहीं है, इसे बुनियादी जो सेंस है चीज़ों की वो भी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मौसम गर्म है कि एसी चलने के बावजूद जो गला खुश्क हो जाता है, तो इसलिए मैं क्यों करूं कि माज़रत, बिल्कुल मैंने मज़े से, मुझे ज़रूरत महसूस हुई। भाई अब मैं तो अपने घर में आपसे बात कर रहा हूं, तो ऐसे में आज ठंडा ठार यख पानी आया था तो मैंने उसको पी लिया। ज़िंदगी को ऐसे ही होना चाहिए, ये जब आपको ज़रूरत हो अक़ल की, दानिश की, फ़ौरन रब्ता करना चाहिए और फ़ौरन उस दानिश के घूंट पीने चाहिए। तो वो बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग लाजमी लें, पोस्ट मैरिज लाजमी लें, इसलिए कि ये नजमा जिस अजाब से दो चार है आप इसका भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप सोचें कि जितने अच्छे से अच्छा वो सूट पहन ले, जितना अच्छे से अच्छा मेकअप कर ले, जहाँ मेहमान बैठेंगे, घर वाले बैठेंगे, तो सास इसको देखकर ऐसे इशारा करेगी, जाहिल है, अच्छा उसने कहा मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने चोरी की है अपने ही जेवरात की, तो अब मेरे बच्चे आप पे इल्ज़ाम लगे या किसी और पे। उस सुबह हर एक ने आप ही के कमरे में आना होता है, उनमें से सब आपको जानना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर आप तो किसी को नहीं जानते। अच्छा, आप एक से बात करोगे, दूसरा इतना चालाक तो होता है, उन्हें इल्म होता है, अगर लोग भरे घरों में, भरे जलसों में, जुलूसों में
जेबें काट सकते हैं, तो सामने पड़ा हुआ सोने का कोई डिब्बा खोलना और उसमें से निकाल लेना, लोग तो सच्ची बात है आंखों के सामने चुरा लेते। और शादी वाले जो मौका है, ये ऐसा होता है मोमेंट और लम्हा कि जब आप बिल्कुल मस्त अलस्त होते हैं और लोग ये हरकत कर जाते हैं। जब भी आपने कोर्सेज करने हो, ये आप ऑनलाइन करेंगे, लैपटॉप पे करेंगे, मोबाइल पे करेंगे, सिंपल आप अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे और उसकी फ़ीस पे करेंगे। 3000 उसकी फ़ीस होती है। मैं अपनी टीम से कहूँगा पीछे उसका नंबर भी दे दें, 0332 7468746 और 0300 946 8746। तो आप ये कर लीजिए। अच्छा जी, दूसरा जो मसला है वो भी बहुत प्यार से मैं उसका तज़किरा मैंने किया, और मर्दों के लिए भी किया, ख़वातीन के लिए भी किया, और ये गुजारिश की थी कि अगर आपको कोई सेहत का मसला है तो शादी से पहले उसको टैकल कीजिए, उसको एड्रेस कीजिए, उसको इलाज कराइए। ये जिस बच्ची ने, शाइस्ता इनका नाम है, कराची से हैं, वो कहते कि मुझे पीसीओ का मसला था और मेरा वज़न बढ़ रहा था। उस वक्त जब इनकी शादी की बात चल रही थी तो इनकी उम्र 24 बरस थी। तो मैंने इनसे कहा था कि बेटा उजलत में से ये शादी ना कीजिएगा, आपको बहुत मसला होगा। जिन बच्चियों को या जिन ख़वातीन को इल्म नहीं है कि पीसीओ क्या है, बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरी इसे कहते हैं, और इसमें पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। तो अब सोचिए उसका इम्पेक्ट ये होता है कि आपके डेज़ रुक जाते हैं, माहवारी रुक जाती है। दूसरा उसका नुकसान ये होता है कि चेहरे पे, जिस्म पे जगह जगह गैर ज़रूरी बाल उगाते हैं। तीसरा ये कि आपका जिस्म एकदम से फैलना शुरू हो जाता है, मोटापा, और जिस्म में जगह जगह दर्दें भी होती हैं। आपका हार्मोनल पूरा सिस्टम बर्बाद हो जाता है। तो अब इनके साथ भी ये हुआ। वो कहते मेरी शादी हो गई, 4 साल हो गए, अजाब सहते, गालियाँ खाते, मेरा मियाँ भी बेइज्जती करता है और मेरे सास और नंदे भी, और मेरा वज़न पहले से 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चा होने का तो इम्कान कोई नहीं है। अब तो वहाँ रहना मुझे लगता है कि मुश्किल, मैं क्या करूँ। मेरे बच्चे, जो चीज़ इतने साल पहले आपको समझाई थी, अगर उस वक्त कर लेते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। अल्लाह मेहरबान रहे डॉक्टर नौशीन साहिबा पे। इस तरह के मिसाइल जब उस वक्त भी मेरे पास आते थे 6-7 साल पहले, तो मैं उनसे गुजारिश करता था। तो तब वो डिग्री कर रही थी ये जो हर्बल्स को मैन्युफैक्चर करने की। तो उन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक टी मुतारफ़ कराई थी जिसमें कोई 11 चीज़ें थी, 11 जड़ी बूटियाँ, और उसकी मदद से ये इतनी इफ़ेक्टिव थी। उसका नाम भी पीसीओ टी था, और बड़े डिब्बे में, बड़े जार में इसका कहवा बनता था सुबह पीने के लिए और शाम को पीने के लिए। तो 2-2.5 माह में ये मसला हल हो जाता था। जो जिस्म है उसके पूरे जो जहाँ जहाँ कोई रुकावट होती थी वो दूर हो जाती थी, डेज़ नॉर्मल हो जाते थे। और उसके बाद फिर अक्लमंदी यही होती है कि बंदा डॉक्टर साहब से बात करके 030145854505, तो आप उनसे आराम से अपना डाइट प्लान करता कि जो वज़न बढ़ा हुआ है ये वापस चला जाए। आपकी सारी खूबसूरती ज़ीरो हो जाती है। आपके ख़ानदान की अमारत, ख़ानदान का बड़ा होना, बड़ा घर होना, आला डिग्री होना, सब ज़ीरो हो जाता है जब आपको पीसीओ का मसला होता है। और पीसीओ डी हो, इसमें भी 2 किस्में हैं। अब इस वक्त तफसील में जाने का मौका नहीं है। नाज हर्ब्स की तरफ से मेरे पास ये एक गिफ्ट हैम्पर आया हुआ था, मैं आपको उससे मुतारफ़ करा देता हूँ। आप इनको कॉल करके 0341657826 आप इनसे ऑर्डर कर लें, मंगवा लें। अच्छा, कोई पुराना नंबर इस वक्त नाज हर्ब्स इस्तेमाल नहीं करते। इट्स द ओनली नंबर जो अपने कस्टमर्स के लिए है। अगर नेट पे वो कोई पुराना नंबर नाज हर्ब्स के नाम से आ रहा हो तो इनका ये कहना है कि वो हमारा नंबर नहीं है, और डॉक्टर साहबा किसी और के लिए ये पीसीओटी तैयार नहीं करती। अगर कोई जालसाजी कर रहा है तो उसकी ज़िम्मेदारी है। फिर नाज हर्ब्स से उसका आप ना गिला कीजिएगा। तो नाज हर्ब्स की चीज़ें जब भी मंगवानी हो
अब ख़ास तौर पे PCOT ये हार्मोनल जो पावरफुल हार्मोन्स बैलेंस है उसको कायम करता है। PCO का मसला हो, PCOD का मसला हो या वेट लॉस का, ये तीनों में बहुत यूज़फुल है। सुबह आपने इसको ये 100% प्योर और नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और सुबह और शाम वैसे 3 दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद आपने 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। और इसका कहवा बनाना, 1 कप कहवा बनाइए और उसको पीजिए। खुश जायका है, चूँकि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं तो खुश जायका भी है, और ज़ाहिर है जिस मसले के लिए आपने उसको पीना है वो फ़ौरी तौर पे एड्रेस हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त, और मेरे साथ आप भी दुआ करें इन दोनों बच्चियों के लिए या इन जैसी हज़ारों बच्चियों के लिए कि जो वक्त पे फ़ैसला नहीं ले पाती और बाद में फिर उसका नुकसान भुगतती हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।